हालेलुया। बादशाहों के बादशाह यीशु बादशाह के मुबारक नाम में तमाम मोमिनीन की सलामती हो। आपके भी सलामती हो। आमीन। आज हम बाइबल मुकद्दस में से ये सीखेंगे, ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 133 है। ज़बूर नंबर 133 उसकी पहली आयत मुकद्दसा में लिखा है, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहन मिलकर रहें। वंस अगेन रिपीट करूंगा। लिखा है कलाम खुदा में यूं, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहन मिलकर रहें, यानी इकट्ठे रहें। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि खुदा ने हमें अपनी पाक हजूरी में वक्त मुकर्रर पर आने का मौका दिया। अजीज़ों, आज अभी जो हमने बाइबल मुकद्दस में से तिलावत को सुना, ये पाक अल्फाज खुदा के बंदा मुकद्दस दाऊद बादशाह के पाक मुंह से निकले हुए पाक अल्फाज हैं। पाक रूह की रहनुमाई से खुदा का बंदा बोलते हैं कि देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है। फर्स्ट क्या है? अच्छी, और सेकंड खुशी की बात है कि भाई बहम मिलकर रहें, इकट्ठे रहें। कई दफ़ा हम देखते हैं कि घरों में, खानदानों में बड़ी नफरतें पाई जाती हैं। बहुत करीब जो रिश्ते होते हैं वो भी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। बच्चे आपस में बहन भाई लड़ना झगड़ना शुरू घरों में कर देते हैं। कई दफ़ा बच्चों के अंदर इतना ज़्यादा दुनियादारी का मवाद आ जाता है कि वो अपने पेरेंट्स को भी बुरा समझना शुरू कर देते हैं, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते, इकट्ठ नहीं पाया जाता। वो समझते हैं कि सिर्फ मैं नजर आऊं। हाँ, इस शख्स ने उससे बात की तो क्यों की, इस शख्स को सिर्फ मेरे साथ बात करनी चाहिए। कई दफा इस तरह की बड़ी सोचें हमारी जिंदगी में पाई जाती है, जिसकी वजह से मस्सा नहीं ठहरता हमारी जिंदगियों में, हमारे घरों में, हमारे खानदानों में अनाइंटिंग नहीं ठहरती, मस्सा नहीं ठहरता, बरकतें नहीं आती। लेकिन जिन खानदानों में, जिन घरों में, जिन फैमिलीज में, जिन बच्चों में, जिन बहन भाइयों में, जिन रिश्तों में अकठ और बाहिमीपन पाया जाता है, उन रिश्तों के अंदर मसीह का लहू काम करता है। अगर आप चाहते हैं आपके घरों में झगड़े खत्म हो जाए, तो इसके लिए आपको यीशु के पास आना है और मसीह के कलाम को सीखना है। फिर आपकी जिंदगी में मसीह खुशियों को पैदा करेगा और झगड़े जाते रहेंगे और आपकी जिंदगी में इत्तेफाक और यूनिटी आ जाएगी। और जहां पर यूनिटी है, कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है, जिन बहन भाइयों में, जिन भाइयों में यूनिटी है, तो वहां उसके ताल्लुक से क्या खुदा कहते हैं कि देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है। अच्छी भी बात, खुदा को अच्छा लगता है कि भाई बहन इकट्ठे मिलकर रहें, और खुदा खुश भी होता है, ये खुशी की बात भी है कि भाई बहन मिलकर रहें। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहन मिलकर रहें। आपको पता है, यूनिटी की वजह से कुछ ऐसी बरकतें हैं जो यूनिटी की वजह से हमें मिलती है। जैसे हम खुदा की हजूरी में आते हैं, इकट्ठे मिलकर कलाम सीख रहे हैं, इकट्ठे मिलकर यीशु के बारे में जान रहे हैं, आज हम यूनिटी के ताल्लुक से सीख रहे हैं, तो खुदा को बड़ा ये माहौल अच्छा लगता है। तो अगर हम अपने दिलों में नफरतें, कदूरतें और हसद रखेंगे, तो मेरे ख्याल में हमारी जो रूहानी तरक्की है वो स्टॉप हो जाएगी। आपको पता है, चर्चिस में भी कई दफ़ा ऐसा माहौल होता है, वो एक पॉलिटिशियन का माहौल होता है, तो हफरा तफरी नज़र आती है। लेकिन जिन चर्चिस में यूनिटी पाई जाती है, वहाँ पर यकीनन मसीह का तख्त लगता है और वहाँ पर जीसस काम करती हैं, वहाँ पर मसीहा खुश होते हैं। और फिर बाप बोलता है कि ये कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहन मिलकर रहें। एक और बात आज हम सीखेंगे, हम कैसे यूनिटी को पैदा कर सकते हैं। बेटी आप बताएंगे यूनिटी को कैसे हम पैदा कर सकते हैं? यूनिटी को हम कैसे पैदा कर सकते हैं?
किस तरह माहौल के अंदर हम यूनिटी को लेकर आ सकते हैं। जी बेटे यीशु मेरा बेटा बताए कैसे एक साथ प्यार मोहब्बत से रहकर। जी जी बिल्कुल। और कोई कैसे हम यूनिटी को कायम कर सकते हैं, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। हम बाइबल मुकद्दस की टीचिंग ले रहे हैं, कलाम को सीख रहे हैं, ये हमारी बाइबल क्लास चल रही है। हम यूनिटी को कैसे पैदा कर सकते हैं, यूनिटी को कैसे कायम कर सकते हैं। एक दूसरे की इज्जत करके। जी बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा है। यूनिटी जो है वो हम तब कायम कर सकते हैं जब हम दूसरों को इज्जत देते हैं, हम दूसरों को अपने से बेहतर समझते हैं। हम बैठने लगे हैं, चेयर्स कम है, हम बैठने लगे हैं तो लास्ट चेयर हमें मिली है, हम उस पर बैठने लगे तो कोई शख्स खड़ा है तो आप कहते हैं प्लीज सर भाई आप यहाँ पर बैठे, तो वो शख्स खुश हो जाता है कि इसने अपनी जगह अपनी सीट मुझे दे दी है। आप क्लासरूम में हैं, आप स्टडी करने वाले माहौल में बैठी हैं, आपके पास बुक्स जो हैं वो सबके पास अपनी अपनी बुक्स खोली है, किसी बच्चे के पास बुक नहीं है तो आप अपनी बुक लेकर उसके पास जाते हैं, उसके पास बैठते हैं या उसे देते हैं तो उसे कहते हैं कि इसे पढ़े, आप दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं या अपनी बुक आप उसके साथ शेयर करते हैं। दूसरों को जब हम ऑनर देते हैं, इज्जत देते हैं तो तब यूनिटी कायम होती है। जब हम दूसरों को ये दिखाते हैं कि जी मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मैं बहुत यूनिक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद हूँ, मैं आम नहीं हूँ, मैं आई एम आइडियल पर्सनैलिटी, तो जब हम ऐसी बातें करते हैं तो फिर दूसरे के दिल के अंदर मोहब्बत नहीं पैदा होती। जब आप उससे कहते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप बहुत, खुदा ने आपको एक्टिव माइंड बनाया है, आपके अंदर खुदा ने बड़ी सलाहियतें पैदा की हुई हैं, सिर्फ आप उन सलाहियतों पर गौर करें। आप बड़े मसीह में, खुदा आपको बरकत देना चाहता है। जब आप काउंसलिंग करते हैं और दूसरों को ऑनर देते हैं, दूसरों को इज्जत देते हैं तो तब यूनिटी पैदा होती है। घर में क्या होता है, बहन भाई आपस में झगड़ रहे होते हैं, उसकी रीज़न क्या होती है, एक भाई बोल रहा होता है कि जी मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मेरी बहन इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, और बहन कह रही होती है कि ये बिल्कुल निकट्टू है तो मैं इंटेलिजेंट हूँ। तो ये बातें जो घर में चल रही होती है जिसकी वजह से वो बहन भाई के आपस में क्लैश चल रही होती है। तो जब भाई कहेगा जी सिस्टर व्हाई नॉट, इसमें कोई शक नहीं है, आप बेशक आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और मैं खुशी महसूस करता हूँ कि मेरी बेटी मेरी बहन इंटेलिजेंट है, खुदा ने उसे अच्छा जहन दिया है, तो फिर एक वक्त आएगा बहन की जुबान से भी निकलेगा कि मेरा भाई बहुत अच्छा है। तो जब हम ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं तो फिर हमारे घरों में यूनिटी पैदा होती है। यूनिटी को सादे लफ्ज़ों में क्या बोलेंगे, इत्तेहाद, इत्तेहाद पैदा होता है। एक दूसरे की बात के साथ इत्तेफाक करना, एक दूसरे की बात को फॉलो करना, एक दूसरे की बात को समझना, उस पर गौर करना, निगाह करना, राजी हो जाना एक दूसरे की बात पर। कई दफ़ा हमारे घरों में क्या होता है कि हमारे घरों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज क्यों हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग्स नहीं है, क्योंकि हमारे घरों में यूनिटी नहीं है। मामा अपनी मर्जी कर रही है, वो पापा की बात बिल्कुल नहीं मान रही, और पापा बिल्कुल मामा की बात नहीं मान रहा, वो अपनी मर्जी कर रहे हैं। और बच्चे भी अपनी अपनी मर्जी करना चाहते हैं, लेकिन पापा मामा जो अपनी अपनी खुद मर्जी करते हैं वो बच्चों के ऊपर हुक्म जमाते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं तो बच्चे आपने ऐसे ही करना है। तो बच्चा चाह रहा होता है कि जैसे मेरी मामा अपनी मर्जी से सारे काम करती है इसी तरह मैं भी अपनी मर्जी से सारे काम करूँ। कई बच्चे देख रहे होते हैं कि पापा अपनी मर्जियाँ कर देने तो हम भी अपनी मर्जी करें, तो फिर घर में यूनिटी नहीं होती। जब फैमिली में जो रिश्ते हैं हम रिश्तों को इज्जत देते हैं तो यूनिटी पैदा होती है। जब आप रिश्तों को इज्जत देंगे तो यूनिटी पैदा होगी। जब आप रिश्तों को ऑनर देंगे तो यूनिटी पैदा होगी। जब आप रिश्तों को इज्जत देंगे, ये बहुत एक खूबसूरत लफ्ज़ हमने बोला है, रिश्तों को इज्जत देना, ठट्ठों में नहीं उड़ाना, रिश्तों को इज्जत देना। रिश्तों को इज्जत देने से यूनिटी कायम होती है। अगर जैसे खुदा का खादिम आपको बाइबल टीच कर रहा है, आप यहाँ पर एज ए स्टूडेंट बैठे हुए हैं,
تو اگر سر سمجھتا ہے کہ جی میں ہی سب کچھ ہے تو اسٹوڈنٹ کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ سر کی بھی عزت نہیں ہوگی اور یونٹی قائم کبھی نہیں ہو سکتی. جب ٹیچر تو ڈیفینیٹلی وہ اس چھوٹی ایج سے نکلا ہے اور اس نے اسٹرگل کی ہے، اور اس کی ایج میں کبھی میں بھی آپ کے جتنا تھا. تو پھر آہستہ آہستہ خدا نے بلیس کیا، برکت دی، ایج وائز بھی بڑھے، قد میں بھی بڑھے. اور جب یہ عہدہ خدا نے دے دیا، اس کے بعد ابھی ٹیچر کا کیا کام ہے کہ اسٹوڈنٹس کو وہ دیکھے اور اسٹوڈنٹ کو ٹیچر اس طرح ان کی کاؤنسلنگ کرے کہ وہ کبھی بھی شرم محسوس نہ کرے کہ ہمیں کچھ آتا نہیں ہے، بلکہ انہیں پش ہم نے جب کرنا ہے کہ آپ بیٹے بہت اچھے ہیں، اور آج کی دعا آپ سے ٹھیک نہیں ہوئی، آپ نے پریئر سپیڈ سے کی ہے، نیکسٹ آپ اچھی دعا کر سکتے ہیں. جب آپ کو حوصلہ افزائی آپ کی ہوتی ہے کہ ہاں میں نے آج پریئر کی ہے، لیکن ٹیچر نے بولا ہے کہ آپ نے اچھی کی ہے، لیکن آپ اس سے بھی اچھی پریئر کر سکتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے اندر اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور اگر ٹیچر ایک بچے کی ڈیلی انسلٹ ہی کرتا جاتا ہے، انسلٹ ہی، اس نے کوئی اچھا کام کیا پھر بھی بیزتی، برا کام کیا پھر بھی بیزتی، وہ بیزتی، ایک وقت آئے گا وہ اسٹوڈنٹ پہلے بیچارہ تھوڑا ویک ہے اور وہ بالکل نیل ہو جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہے. یونٹی کیسے پیدا ہوگی؟ جب ایک ٹیچر بھی اسٹوڈنٹ کی سوچ کو پڑھے گا اور اس کے مطابق اسے گائیڈ کرے گا، اور پھر بچوں کی حوصلہ افزائی کرے گا، اور پھر ایک یونٹی کا ماحول پیدا ہوگا، ایک اتحاد کا ماحول پیدا ہوگا، ایک دوسرے کے بات کو فالو ہم کریں گے. تو گھروں میں بھی ہم نے ایسے ہی یونٹی کو پیدا کرنا ہے. کون کون گھروں میں جھگڑے پیدا کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں گے جو گھروں میں جھگڑے کرتے ہیں، بچے اسپیشلی. یہاں پر تو سارے بچے بہت اچھے بیٹھے ہیں، شاباش. یہاں پر تو سارے بچے بہت اچھے ہیں نا، کوئی جھگڑے نہیں کرتا. تو یہ بیٹا بہت اچھی بات ہے کہ گھروں میں ہم نے یونٹی کو قائم، آج سیکھ رہے ہیں ہم نے کیسے یونٹی قائم کرنی ہے، کہ ہم نے گھروں کے اندر ایک دوسرے کو عزت دینی ہے. تو جب آپ ایک دوسرے کو عزت دیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ گھر میں جھگڑے گھر سے ختم ہو جائیں گے، اور آپ کے گھر میں ایسا ماحول پیدا ہو جائے گا جیسے ابھی یہاں پر ماحول بنا ہوا ہے. مسا ٹھہرا ہوا ہے، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کو آنکھیں نہیں نکال رہا، کوئی ایک دوسرے کو طنز نہیں کر رہا، اور سارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ بہن، یہ بیٹا، یہ بھائی بہت ہی اچھا ہے، خدا کی خدمت میں آگے بڑھ رہا ہے. ایسے ہم نے گھروں میں ماحول پیدا کرنا ہے. یہ چیخو پکار گھروں کے اندر جو آج کل ماحول بنا ہوا ہے، وہ ادھر آ، میرے کپڑے کی تھے، یہ چیزیں ہم نے نکالنی اپنی زندگی سے نا. ایک ڈسپلن کو قائم کرنا ہے، تو پھر یونٹی پیدا ہو جائے گی. تو میرا ایمان ہے آج کے کلام کے وسیلے ہم سب نے بڑی برکت پائی ہے. اور ہم نے کیا سیکھا ہے آج بیٹے؟ ہم نے کیا سیکھا ہے؟ کہ ہم نے لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، اور گھر میں یونٹی پیدا کرنی. شاباش، بہت اچھا. ہم نے یونٹی کو پیدا کرنا ہے. جی بیٹی، اور ہم نے کیا سیکھا؟ ایک دوسرے کی عزت کرنا. ایک دوسرے کی عزت کرنی. شاباش، بہت اچھا. ایک دوسرے کو جب ہم عزت دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یونٹی پیدا ہوتی ہے، اس سے رشتے مضبوط بھی ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بھائی بہن کا، ماں بیٹے کا، ماں بیٹی کا، باپ بیٹے کا، باپ بیٹی کا، یہ رشتے بڑے خوبصورت ہیں. یہ رشتے دنیا سے نہیں ملتے، یہ جیسس سے ہمیں ملتے ہیں، اور یہ یونیک ہے. اور ان رشتوں کی ہم اگر قدر کریں گے تو خدا ہمیں برکت دے گا. آمین. آئیے سارے آنکھیں بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے، اور سارے جھک جائیں گے اور ہم پریئر کریں گے. ہاللویا، پریز گاڈ. یس لارڈ، پریز گاڈ، ہاللویا. سارے چھوٹے بچے بھی آئیز کلوز کریں گے اور ہم دعا کریں گے.